अच्छा ठीक है, आप किसी के साथ है भाई? नहीं डेट कर रहे किसी नहीं, को? नहीं। ये साथ में वही लोग हैं मतलब? हाँ मतलब नहीं, इनकी डेट किसी को नहीं कर अच्छा रहा। डेट नहीं कर रहे हो। मैंने कहा उनमें 20 में से लेके भी घूमते हो। प्रूफ। अच्छा कब कब थे लास्ट किसी के साथ भाई? लाइक रोमांटिकली और चप्पल निकाल। निकाल दिया। और जो मोजे से बदबू आ रही हो रोमांटिकली मत। भाई मतलब आप कैजुअल उसमें पूछ और रहे क्या हो ना, होता है? casual sense। मतलब when I was intimate or when I was in a romantic relationship. When you were intimate और in a romantic relationship? दोनों का अलग अलग बताओ। इंटीमेट से शुरू करते इंटीमेट हैं। से शुरू कर। रात हो गई, हमारा भी मन कर रहा है। भाई 1 बजे के बाद तो मन ललचा जाता है। Intimate 2 months ago, romantic last year. अच्छा इंटीमेट डेटिंग साइट से हुआ था? नहीं, हाँ फिर? कैफे. हैं? I कौन सा क्या? I don't use dating apps. अच्छा यू डोंट यूज डेटिंग एप्स। सो ऐसे कैफे में भटकता रहता है? So I work out of a cafe, so I just talk to people quite a lot. यू वर्क एट अ कैफे? Work out of cafe. अच्छा आप वहाँ पे जाके वो लैपटॉप जो लेके बैठ जाते हैं लोग। अच्छा वहां सेट हो गया और इंटीमेट भी वहीं हो गया। स्टार फक। क्रेजी भाई। अरे भाई कोई टिप देना चाहोगे अगर कोई लड़का जैसे सिंगल है, ही वांट्स एक्शन, वो कैसे जाके कॉफी शॉप में बैठ के कोई लड़की हाँ, पटा जैसे मुझे हर्ष भाई जैसे ने मैं कॉफी शॉप पहुंचा। ठीक है कॉफी, हाँ कॉफी, एक सेकंड सीन पूरा सीन है। पूरा scene हर्ष है। भाई कॉफी शॉप पहुंचे हैं, हाँ। आपने अपनी आइस लाटे मंगवाई है। हाँ आप नहीं मैं हाँ आइस लाटे आइस लाटे आज सब लाते रखेंगे। लाटे पहले लाते फिर लाते, ठीक है। हाँ वही तो भाई पहले आप आ गए हो, आपने मंगवाया है, ठीक फिर है। आप आके बैठ के आप अपने लैपटॉप पे बैठ गए हो, आप अपना कुछ काम वाम कर रहे हो। एंटर्स अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। नहीं पहले ये कुत्ता आएगा ना। अच्छा सॉरी अच्छा हाँ जब शादी में दो लोग की मुंह दिखाई होती है ना तो दलाल पहले पहुंचते हैं। अच्छा ठीक है भाई आएगा, भाई आ गए, बैठ गए आगे। ठीक है भाई आ गए बैठ अब नाउ एंटर्स अ ब्यूटीफुल वुमन। Now, अब एक जिसने बहुत सूट पहना हुआ है, साड़ी सूट पहना हुआ है और वो 1 बजे नहीं चुन्नी है, चुन्नी ले, उसके साथ एक अजीब सा लौंडा है, अजीब सा लौंड। वो बाहर अपने ऑटो में बैठा हुआ है। थोड़ी देर के लिए चला ले, क्या हो गया है? वो दलाल बन सकता है, तू ऑटो वाला नहीं। अबे यार अच्छा एक सेकंड भाई, बन गए ठीक है, मैं बन गया भाई, मैं हूँ ऑटो वाला भाई, ठीक है। मैं उस लड़की को ऑटो में लेके आया था, ठीक है। मैंने ये कैसे ला रहा है भाई अरे तू? अरे तेरा एक्शन देख के लग रहा है ऑटो भी लड़की ने स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है सब पूरा सीन सेट है। हर्ष भाई इधर है कैफे में, भाई कैफे में या। लड़की आई है, सूट वूट पहना हुआ है, ठीक है। वो आके अपना हॉट कैपुचिनो मंगवाई है उसने, और वो भी आके बैठ गई है सामने, ठीक है बैठ गई सामने बैठ अब भाई अब क्या करना है? गई। बताओ क्या करना है? Are we assuming that you're famous or no? ऐसा है, अगर मैं फेमस बताऊंगा ना तो खुद कर लूंगा। अच्छा अभी सिर्फ ओनली गेम, सिर्फ मतलब हाउ टू बी अ मैन How हु to be कैन a man. इम्प्रेस अ So गर्ल इन अ कैफे। it's very simple actually. Like Yeah. if she's sitting somewhere close to you, रुक जा। हाँ मैं वो लड़की हूँ ठीक है जिसे तुझे इम्प्रेस करना है। ठीक है बेस्ट ये बेटर है, ठीक है। भैया ये कैपेचिनो कर दीजिए। हाँ जी मैम। और मेरा नाम शनाया शनाया है। मेरा नाम शनाया है। वन हॉट कैपुचिनो फॉर शनाया। या what are you having? बहरे हो? I just came. अभी बोला है मैंने। कैपेचिनो, व्हाट आर यू हैविंग?
What do you I want to just have? came. No, I didn't hear. Sorry? You didn't- I just came. I didn't hear. You just came here? Yeah. And what would you like? Should I order something for you? I can order for both of us, एक कैपेचिनो कर दो. but I'll charge a conversation with you. for You'll that. charge a conversation. Okay. अगर मैं अपने पे आ गई, I'll discharge the conversation. Okay, charge. Get the cappuccino first. Get the cappuccino first. Quickly. Ma'am, एक second. Waiter, new waiter. Ma'am, your cappuccino, ma'am. Thank you. Bill from him. Okay. And a This rusty cappuccino guy. was Shania, billing to sir. Okay, tuck, done. Sir, बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, जीप पे लग गई. ठंडी करा के मंगाऊं? थोड़ी देर वेट करो, हो जाएगी. अरे फिर जीप जल गई. फिर जीप जल गई. फिर जीप जल गई. 2 बार जल चुकी है. आपने कुछ किया अभी तक? ऐसे ध्यान रखोगे आप मेरा? Shall I kiss it and make it better? हाँ आओ. मेरे को चूम लिया, होठ सूट जाएंगे बहन. मेरा ये वाला दांत गड़ जाता है अंदर जाके. मेरे ज्यादा बड़े हैं. तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं. दांत ही तो बड़े हैं सिर्फ तुम्हारे. ये झूठ बोल रहा है, बता रहा हूँ. भाई हर्ष ऐसे भाई कन्वर्सेशन क्रैक होती है क्या? लो थैंक यू बेबी. तेरे से अच्छा तो ये कर ले, 2 बार उठा के दे चुका है तू अपने चक्कर में. वो मैं हट. एक आधा किसी से और थोड़ी सी बात कर पूछो लेते हैं, पूछो. है वो ना? तो सोने पे आ गई औरत. अपने पति की यूं लग गई, कह रही तकिया बनो अब तो. अच्छा जी. हाँ. हैं? पति होंगे आपके? नहीं. अच्छा, हैं? बहुत yes. जल्दी. अरे Do you want आपको to नहीं get कह रहा मैं. married to him? And sir, you? ठीक है. हो जाएगी. ट्राई तो पूरी है. ट्राई पूरी है. क्या if you think नहीं होगी, क्या एक रीजन रहेगा कि नहीं हो पाएगी? इंटरकास्ट. अच्छा. नाइस. मेरा एक हर्ष भाई, एक मेरा क्वेश्चन है, रैंडम पूछो ना. क्वेश्चन. मेरे से, अगर मेरे से. आपसे, हाँ. अगर लड़का द गर्ल लव्स द गाय, गाय लव्स द गर्ल, सब सॉर्टेड है दोनों के बीच में, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से शादी नहीं हो पा रही, क्या करना चाहिए सिचुएशन में? यार आप भागना इश्क की भी- साइड लोगे या बोलोगे कि नहीं, मतलब इश्क को सपोर्ट करोगे कि बोलोगे कि नहीं दिस लव स्टोरी शुड हैपन नो मैटर व्हाट, या फिर कहोगे लॉजिकल हो जाओ और ये रिश्ता खत्म कर दो? यार अब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है. कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं आपके घर में, आपके पेरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रख देते हैं कि आप कर ही नहीं पाते वो. ठीक है, प्यार तो बराबर है ना यार. इधर भी प्यार किया है तो इधर भी प्यार किया है आपने. इधर आपने 4 साल से किया है, उधर 30 साल से कर रहे हो, तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं. कभी कभी फैमिलीज नहीं मानती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. कई लोग कर भी लेते हैं भाग के, उसके बाद धीरे धीरे मान जाती यू है. विल सजेस्ट, अगर आप ऐसे केस में फंसे हुए हो कि माँ बाप मना कर रहे हैं शादी करने के लिए, यू लव द गर्ल अ लॉट, यार शी लव्स अब यू तो मुझे थोड़ा माँ बाप का है अब इस एज में आके, सही बताऊं तो. मैं पहले जब 21-22 साल का था तो मुझे लगता था मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा, ये कर दूंगा. बट आफ्टर अ सर्टेन एज यू रियलाइज कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनकी भी बात सुननी बहुत ज़रूरी है और इधर भी सुननी ज़रूरी है. बैलेंस बनाओ किस तरह लाइफ में. और अगर क्योंकि क्या है ना कि आप अगर सच में प्यार करते हो तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे. नहीं तो आप वही चूते, आप लेस देन 20 लेस. ये पागल है भाई. इसे लग रहा है मैं तेरी बात कर रहा हूं ना. तेरी ही कर रहा हूं. बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस. कई लोग करते हैं, भाग के भी कर लेते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं. पेरेंट्स भी घर में आपके, जैसे मैं अब अपने 2 मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ मैं. बहनों की शादी हो गई तो अब मैं जब कहीं बाहर भी जाने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि वो घर पे अकेले हैं, जाना है. ट्रैवल वैसे ही तरह करते हैं तो दिवाली हो गई, न्यू ईयर हो गई, मैं उन्हीं के साथ मनाता हूँ. मुझे यह है कि चाहे कोई लड़की हो आसपास या ना हो, उनके साथ मनाऊंगा, उनको खुश रखूंगा, उनको घुमाऊंगा साल में 2 बार. उसके बाद मैं फिर खुल के बाहर निकलता हूँ. मुझे पता है कि मैंने उनका काम सारा कर दिया, उनको साल भर का एंजॉयमेंट करा दिया है. अब मारो बेंच सबको. यार भाई क्या बात है भाई, क्या बात है, व्हाट एन आंसर भाई.
सबको साथ लेके चलो तभी शायद कहीं पहुंच पाएंगे, और किसी का दिल भी नहीं तोड़ना उस राह में, ना माँ बाप का, ना अपने पसंदीदा औरत का, किसी का सबका दिल रख के चलना है। क्या बात है यार। बट वैसे अगर जैसे जनरली, मतलब मुझे लगता नहीं कभी ये सोशल मीडिया पे बाहर बात आई होगी, एक जस्ट जनरल क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 3 रेड फ्लैग्स एंड अ ग्रीन फ्लैग इन अ वुमन फॉर यू टुडे? मुझे तो अब पता लगा ये फ्लैग वाली बात। मुझे किसी लड़के ने पूछ लिया था बीच में अभी, अच्छा, साल हाँ। भर पहले, कह रही रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, मैंने कहा इंडियन फ्लैग। ये भाई तिरंगा भाई, क्या बात है भाई। चलिए भाई। हाँ, पर कुछ ऐसा मतलब होगा कि these 3 things या ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसे औरत की टुवर्ड्स ऐसे खींचती है। देखो, और एक ही बात, एक ही चीज है सिर्फ, ठीक है, आपके साथ जो आपका लड़का है ना, जो मर्द आपका पति हो, बॉयफ्रेंड हो, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है ना, तो उसको स्पेस दे दो बस थोड़ी सी, कि वो करे। आप जिस दिन वो दे दोगे ना, और वो तरक्की करेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप उसको पकड़ के रखोगे ना, जब कि यार ये नहीं करना है, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसीलिए कभी कभी लड़के जो है ममाज बॉय बन जाते हैं, आपने देखा हो। क्या बोलते हो, माँ क्या बोलती है, कहाँ जा रहे हो, कभी कभी गर्लफ्रेंड क्या बोलती है, क्यों जा रहे हो। आप घर आते हो, माँ खड़ी हो जाती है आपकी आधी रात को कि खाना बना दो, पत्नी कभी कभी बोल देती है मैंने बावर्ची शादी करी तूने। ऐसा नहीं है भाई, आप समझ रहे हो। तो ऐसे आप पापा की परियां हो, ऐसे लौंडे भी जो है यू नो माँ के लाडले हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ना। कभी कभी लड़कियां बोल देती हैं कि वो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी। अरे कोई प्रायोरिटी नहीं है भाई, आज उनकी सिचुएशन पे प्रायोरिटी है तो उनके साथ है, कल तुम्हारी सिचुएशन पे प्रायोरिटी होगी तुम्हारे साथ होंगे। आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ। कभी कभी लड़कियां बोलती हैं कि मैं अपना घर छोड़ के आ रही हूँ, तो मेरी तरफ हो गए या मम्मी की तरफ हो गए। अगर घर छोड़ने की बात है तो माँ ने तो 40 साल से छोड़ा हुआ है, तो क्या करें। दोस्तों, वाह भाई, भाई क्या बात है भाई। भाई रात को 2 बजे भाई गुजराल साहब भी गुलजार साहब बन जाते हैं दोस्तों, देख लिया मैंने। बढ़िया भाई। तो जस्ट बैलेंस बनाओ, सब ठीक रहता है लाइफ में, हंसते खेलते चलो लाइफ में। नाइस। बट आज व्हाट्स योर टेक जनरली आजकल जो ये इनफिडेलिटी, चीटिंग वीटिंग चल रही है, ये सब इनफिडेलिटी मतलब चीटिंग होता है। हाँ, चीटिंग। चीटिंग वीटिंग पे क्या हंसी ना, नहीं होनी चाहिए भाई। चीटिंग मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और इनफिडेलिटी मतलब प्रॉपर चीटिंग होता है। यार मेरे हिसाब से जिसने करनी हो वैसे भी कर ही लेगा, है ना। बट आई थिंक यस, चीटिंग वैसे, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी लड़के भी ये बात नहीं समझते हैं, क्यों ना, कि लड़के नहीं समझते हैं कि आप करके अगर चले जाओ चीटिंग, कहीं सामने वाले ने कर दी तो फट जाएगी आपकी। तो इसलिए जो है, यार ये तो मेरे को मतलब छोड़ने वालों का कुछ नहीं होता ना। छोड़ने वाले छोड़ के चले जाते हैं, ठहरने वाले वहीं ठहर जाते हैं, आराम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि यार पता नहीं कहाँ चला गया वो शख्स। कौन कौन है जिन्होंने चीट किया है भाई? पीछे भाई, आपने, आपके साथ हुआ है, आपने किया था दोनों? भाई एक बारी माइक देना भाई, माइक देना प्लीज भाई, एक सेकंड माइक दे दो भाई। आपने किया कैसे था पहले, मुझे ये जानना है। हुआ तो जान लेंगे भाई। हाँ, और आपने जब किया है तो हुआ तो अच्छा ही हुआ। उल्टा हुआ था। क्या सीन, क्या नाम है भाई का? नमन। हाँ, उसका वही मतलब होता। नमन करते हैं आपको। क्या चीटिंग करी आपने, बताइए। पहले हुई थी मेरे ऊपर एक्चुअली। बात का बताओ। नहीं, तो जब उसने वो वापस आई, उसने बताया, रोई 2-3 दिन। मैंने ब्रेकअप कर लिया था, बट शी वाज लाइक, आफ्टर माय पेरेंट्स, इफ देयर इज एनीवन इन द एंटायर वर्ल्ड आई वांट बाय माय साइड, इट्स यू। 3-4 दिन मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं वापस चला गया। 1 महीने बाद मैंने चीट कर दिया उसके ऊपर। भाई हर्ष भाई, एक बारी अपना वर्डिक्ट देना, सही है गलत है? मैं बात समझ लूं पहले पूरी। इसने पहले क्या किया? पहले लड़की आई, लड़की लड़की ने इस पे चीट कर दिया था। पहले लड़की ने चीट कर दिया था। हाँ, इसने ब्रेकअप कर फिर लिया। वो वापस आ गई। फिर वो वापस आ गई। उसने बोला मुझे तेरे साथ रहना है माँ बाप के बाद, तू मुझे सिर्फ अच्छा लगता है। दे डेटेड फॉर अ मंथ, देन ही वेंट ऑन टू चीट ऑन हर आफ्टर दैट। देखो, इसको वापस नहीं जाना चाहिए था। अगर वापस जाके चीट किया है तो गलती कर दी वो है। गलत है। हाँ। पहले ही मत जाता ये बोल के कि भाई तूने चीटिंग करी है, मेरे बस की बात नहीं है तेरे साथ रहना, तो वहां पे जस्टिफाई हो जाता। अब तो दोनों सेम तराजू में बैठे हुए हैं। हाँ भाई, जब कोई आपके साथ गलत करता है और आप उसके साथ वापस गलत कर देते हो, तो आप भी उतने ही गलत हो जाते हो ना जितने वो गलत थे। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, दोनों को गलती करने में मजा बहुत आया होगा। क्यों क्यों? देखो कितना खुश है कुत्ता। भाई आपने लाइक व्हेन शी केम एंड टोल्ड यू दैट शी चीटेड ऑन यू, हाउ डिड यू फील भाई? दिक्कत वही है भाई, अगर बता दिया होता तो उतना बुरा नहीं लगता, शायद पता चला था। अच्छा, पता चला आपको? भाई मुझे एक शेर याद आ गया, अगर आप लोग इजाजत दे देंगे तो।
कहा था बड़ी कि देर बाद इरशाद आया। हाँ, कहा कि पहले आसमान में उठाया मुझे और फिर जमीन पे गिराया मुझे, पहले आसमान पर बिठाया मुझे और फिर जमीन पे गिराया मुझे। दुख ये नहीं था कि तू बेवफा था, दुख ये था औरों ने बताया मुझे। 2 लाइन मुझे भी आ गई हैं। इरशाद मुझे आज तूने फ्री में बुला लिया, आने जाने का दे दे किराया मुझे। एक सेकंड, भाई कुछ कह रहे हैं उधर से, भाई कुछ कह रहे थे। हेलो भाई, हेलो, क्या नाम है भाई का? उमेद। उमेर भाई, क्या सीन है? शायरी बोलिए। अच्छा, शायरी सुनानी है सुनाइए मुझे? ना भाई, सुनाइए। भाई प्लीज इरशाद भाई, एक बार भाई के लिए। कितना मुश्किल है ये जिंदगी का सफर, हाँ, कितना मुश्किल है ये जिंदगी का सफर, खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना। आप चाहते क्या हो लेकिन? आप किस तरफ जाना चाहते हो? जीना चाहते हो? भाई जीना अच्छी बात कही यार। नहीं, शायरी अच्छी थी, ठीक है। रात को 2 बजे जीने मरने की बातें हो रही हैं भाई। किसी तरह से चल रहा है मामला। एक और सुनाइए सर, कुछ और सुना दो भाई। जिंदगी में मोहब्बत एक बार जरूर करनी चाहिए, आहा। जिंदगी में मोहब्बत एक बार जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए। तुम लोग की मजबूरी भी होती है क्या? नहीं करनी पड़ता। ये वाले में तो नहीं था कुछ भी। नहीं नहीं, ठीक ठीक। अरे जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए ताकि पता लग जाए कि क्यों नहीं करनी। ये क्या बात होती है? ऐसे तो कुछ भी बोल सकता भाई तू। आपको मोहब्बत नहीं हुई ना इसीलिए, क्या कह रहे हो? आपको मोहब्बत नहीं हुई ना इसीलिए। अरे हमें कैसे तुझे पता नहीं मोहब्बत नहीं हुई? अभी अभी प्यार हुआ है। भाई मोहब्बत नहीं हुई, बकचोदी कर रहा। भाभी साहब भाई, सही टाइम पे शादी होती, तेरे जितने बच्चे होते मेरे। कैसी बातें कर रहा भाई उमेद? अथर्व कहाँ है? अच्छा, ये बेचारा 18 का आया था, 22 का हो गया। बाल बाल झड़ गए, मैं फ्यूज लग गया एकदम। हाँ भाई क्या कुछ कह रहे थे? ठीक है, डन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी शायरी थी भाई। हाँ, अच्छी है। सेकंड वाली मुझे पता यार नहीं। सबके, मेरे को ऐसे मतलब लोग कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, आपने सुना है? मुझे लगता है सबके मन में एक राइटर है। हाँ। किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है ना? कईयों का भी छप जाता है जिनका छुपा रहना चाहिए। इरशाद। अरे यार, हाँ जी भाई, माइक आगे दे देना प्लीज भाई। मैंने भी कुछ लिखा था तो वो इरशाद, कि उनकी मुस्कुराहट है ही ऐसी, कहर बरसा देती है, वो दबी है जिन होठों के पीछे सब बता देती है। कहते हैं खामोशी में कुछ बात छुपी होती है, उसकी एक हर बात में एक अंदाज छुपी होती है। हंसती है वो जब उसके होठों के पास का तिल और भी सुंदर लगता है। हटवा दिया उसने तो वहाँ पर अब सूनापन लगता है। उसके नाम में एक एहसास छुपा हुआ है, उसकी मुस्कुराहट में एक अपनापन दबा हुआ है। आहा। वो मीम्स देखे हैं आपने जिसमें वो कहता है कि सेक्स के चक्कर में बकचोदी करता मेरा दोस्त। किसके लिए लिखा आपने ये? जब मैं रिलेशनशिप में था तब लिखा था। कब, क्यों टूटा फिर? यही वाली शायरी सुना दी थी? मतलब क्यों टूटा? शी लेफ्ट मी का पार्ट 1 आया था उस रात। अच्छा, शी लेफ्ट मी के बाद लिखा था आपने? क्या क्या हुआ? बात? एक शी लेफ्ट मी करके मैंने वीडियो डाली थी जिसमें अच्छा, कोई अच्छा। लड़का बता रहा था कि शी लेफ्ट मी, हाँ। तो कह रहे हैं उसके बाद मैंने वो वीडियो देख के लिखा था। नहीं तो मतलब ब्रेकअप हुआ ही था उस टाइम पे, उसी रात। अच्छा। एंड देन मैं घर पे आया एंड आई वाज सिटिंग, मैं यूट्यूब देख रहा था, तब आपके वाला शी लेफ्ट मी रिकमेंडेशंस में आया था, तब वो सुना था। भाई देख रहे हो एल्गोरिथम कितना तेज है दोस्तों। पर आपने तिल की बात करी, मुझे एक तिल से शेर आ गया, अगर आप लोग इजाजत दें। इरशाद। हमारे दोस्त है, वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगाकर आ गए। दिमाग लगाने की इस दुनिया में हम दिल लगाकर आ गए, ज्यादा कुछ बात हुई नहीं, हम मिल मिलाकर आ गए। और एक तिल मेरे होठों पर है, दूजा उसके बाएं गाल पर, रात कुछ यूं गई, हम तिल मिलाकर आ गए। मेरे को भी आया कुछ।
हम साथ में खाना खाने गए थे, उसने बोला अपनी माँ को छोड़ देना, हम बेंचो बिल लगा के आए। अबे यार तुम सेकंड भाई, तेरा हाथ उसके बालों में फंस गया माइक नहीं भाई, इसका हाथ उसके बालों में फंस गया। अच्छा इसके बालों में। हाँ ऐसे अभी फंसा हुआ तो यूं यूं निकाल रहा था साले, जहाँ लंबे बाल देके फंसा लिया। भाई वो होता है ना, लड़के दो घड़ी पहन के चले जाते हैं कि किसी का तो दुपट्टा फंसेगा, वो उस ख्याल में ना हम भी शादी हुआ है ऐसा आपके साथ? दुपट्टा? हाँ अरे मतलब ऐसे घड़ी में दुपट्टा फंस जाए किसी का और लव स्टोरी ऐसे शुरू हो जाए। वाह, जो पागल हो गया। कानपुर का रहने वाला हूँ मैं। समोसे की दुकान पे तो लड़की सेट करी, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, कैफे में चले गए। Less than 20. Less than 20. सही सही। बालों में हाथ कैसे फंसा भैया? अच्छा माइक ले रहे थे तो माइक हाथ ले फंस गया आपका। मैम आप प्लीज बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। हाय, हाय क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी। नंदनी, उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। आत्मा को कैसे छू लिया मैं? नंदी क्या करती हो? मैं सीए हूँ सीए। और लिख भी लेती हूँ थोड़ा बहुत, Please, तो अरे वाह। एक कुछ सुनाना चाहती हूँ बेसिकली। कौन रोक पाएगा? ये एक्चुअली थोड़ा उन सबको डेडिकेट करके लिखा है जो लोग लिखते हैं। अरे वाह, थोड़ा अगर आप तक पहुँचे तो। हाँ प्लीज प्लीज नंदिनी शाद हो जाए। तेरे अल्फाजों में मुझे उम्मीद तो दिखाई देती है, आहा, तेरे आँखों में छुपी एक कहानी सुनाई देती है, आहा, मेरे आंसू तुझे अनमोल लगते हैं, हाँ, तेरे किस्से मुझे बेहद समेटे रखते हैं। आहा। क्या तुझे कभी बता पाऊंगी कि तुझे कितना चाहा है, कैसे तेरे शब्दों से अपनी जिंदगी को सजाया है। हाँ। तू कभी सामने होगा मेरे तो एक बार बाहों में भर लूंगी, और उस एक याद को दिल में हमेशा मैं कैद कर लूंगी। तुझे शायद समझ आएगा तब मेरा बेबस होके रोना वाजिब क्यों था, और कैसे तुझसे जुड़ पाना मेरा नसीब था। इस खोखले दिल को एहसासों से भरा है तूने, कर्जदार सा कर दिया है तेरे बेबाक शब्दों ने मुझे। ज़ख्मों पे मरहम लगाई है तेरे लफ्ज़ों ने, अगर आपको रेफरेंस आया हो, ज़ख्मों पे मरहम लगाई है तेरे लफ्ज़ों ने, वरना हम घायल थे ये भूल गए थे फ़र्ज़ों में। बस एक चाहत कि तू भी मुझे एक बार। मनोहर भाई, चौधी चल रही है। अच्छा क्या कह रहे हो भाई? बताइए सर, बताइए। आपका वो एक शेर है, हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा हो जाता हाँ 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 सुनाओ भाई। अब तो हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा बन जाता है। ओए होए। अब तो हाथ में पड़ा हुआ पेन भी सुट्टा बन जाता है, जेब में पड़ा हुआ नोट भी छुट्टा बन जाता ओए होए है। और इंसान इश्क में इंसान नहीं रहता, अक्सर इंसान कुत्ता बन जाता है। उसका रीजन है, हाँ। सामान ज्यादा दिन तक यूज ना हो तो भुट्टा बन जाता है। अब खुश हुआ है ये, हैं? अतर नो भुट्टा। अबे यार, अरे ऐसी गंदे शेर है यार ये वाले, मत सुनो। हाँ, भाई, मेरे इससे कौन से मैं- साफ है भाई? अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं तो बिल्कुल ही भाई, कैसे याद करा दिया भाई आपने। मजा But अच्छा कुछ भी, था, अच्छा हाँ था, ठीक अच्छा था। था, ना अच्छा था। फैक्ट है यार मुझे। Crazy। भाई कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी बताना चाहते हो? मेरी मोहब्बत पे मुझे भरोसा है, लेकिन जब पता है सामने वाले को नहीं है तो फिर कुछ बचता नहीं है। वो गिल्ट, वो शेम सब खत्म हो जाता है। जब गिल्ट ही नहीं है तो क्या ही। तो फिर जब तुमने चीट किया तो उसकी किसी सहेली के साथ किया या? हाँ हाँ, है ना? हिसाब बराबर करना था ना। तुम दोनों में यही चल रहा था, ये दोस्ती हम नहीं किसी लड़की ने चीट किया है यहाँ पे? हाँ यही मैं पूछ रहा था कि कोई बताना चाहता हो। आपने किया कभी सूट वाली चीट? आप पे हुआ है? हुआ भी नहीं। आप एग्जैक्टली करते क्या हो?
है आर्किटेक्ट हो, Architect, ये जो Michael. इंटीरियर बनाते हैं, कौन सी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी, मतलब लाइफ में क्या कर रहे हो? रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कितने रुपए का फ्लैट है एक? 22 करोड़ 22 करोड़ का भाई, 22 करोड़ का? हम दोनों की कलेक्टिव फटी है भाई। वो मेरी तो सिलेगी भी नहीं अब। 22 करोड़ का फ्लैट है, ऐसा क्या है उसके अंदर? तो ग्रैंड देखो पहले तो इसका साथ छोड़ो। 22 करोड़ के फ्लैट बेच रही हो। फ्लैट का इंटीरियर 22 करोड़ का है। इंटीरियर 3 CR 3 करोड़ का 3 करोड़ का इंटीरियर है इंटीरियर भाई। तुम हमारे साथ आ जाओ, चीट कर लेना। मैं ओके हूँ भाई। खुले में कुछ भी पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो। आपने वो कोटेशन नहीं सुनी, इफ ही इज अ बिलियनियर ही इज अलाउड टू चीट? हाँ हाँ हाँ। हाँ। चीटो चीटो। अरे भाई 3 करोड़ का इंटीरियर, भैंचो उसने मास्क ऊपर चढ़ा लिया। कह रहा हमारा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा भाई। तो आप 3 करोड़ लेते हो एक इंटीरियर करने के? प्रोजेक्ट बेसिस प्रोजेक्ट बेस लमसम महीने का कितना एक ब्रैकेट होता है आप लोग जैसे इंटीरियर्स का बनता होगा? लेस देन 20। तू सीढ़ियों से नहीं कूद के जाएगा। कुछ लमसम आइडिया? बता दो 8 to 15%. 8 से 10% आपका बन जाता है 3 करोड़ में। वो मल्टीपल प्रोजेक्ट। हर्ष भाई। भाई खुजली मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं। मैं तो कह रहा था घूंघट का है भाई हमारा, भाई हमारे इसी की शेरवानी चुन्नी ले लो लो भाई हम दोनों की। घूंघट क्या, इसी की चुन्नी लो और दो बहन। तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर रहे? यू आर अर्निंग सो गुड, व्हाई यू नॉट गेटिंग मैरिड? No, like I want to open my own firm. यू वांट टू ओपन माय ओन फर्म, और आपको लगता है जो दूल्हा होगा वो रोक देगा? Distraction नहीं है. डिस्ट्रैक्शन। इससे ज्यादा होगा। तुम डिस्ट्रैक्शन हो, इसकी जो खुद की फर्म रहेगी, उसकी फन रहेगी, पति से ज्यादा कमाएंगी, पति से ज्यादा कमाएंगी। फिर कुत्ता बन के घूमेगा। क्यों पति कुत्ता बन के घूमेगा? अच्छा भी तो निकल सकता है पति। तू साले कुत्ता ऑटो नहीं चला पाया। एक घंटे से मरवा रहा है 20 से नीचे वाला। इतनी उसने ली नहीं जितनी दे के जा रहा है। 3 करोड़ और कोई? क्रेजी। एक आधे किसी थोड़ा सा मैं इधर से किसी से हाँ, बात लो ना, नहीं, दे रहे हैं, बैठे हो बेचारे। भाई इधर से कोई बात करना चाह रहा हो थोड़ा सा, हैं? इधर भाई का हाथ आया एक बार प्लीज। मैम माइक दो। थैंक यू फॉर योर सूट। थैंक यू। कोई बात। सूट मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपनी वाली के लिए भी कहा था कि मेरा कत्ल हो जाए तुम्हें बस उसी रूप में देखना है, सुनो दिवाली आ रही है तुम्हें सूट में देखना है। मेरे भी दिमाग में आ गया। इस पे ऑलरेडी लोग कर चुके हैं भाई। तुम्हारे बिना ये जिंदगी मैं कैसे सहन रहा हूँ। तुम्हारे रखे हुए सूट में खुद पे। बस एक चाहत कि तू भी मुझे एक बार सुन पाए, मेरे अकेलेपन से निकले अवशेष तेरी वाहवाही के सपने बुन पाए। आए हाय क्या बात। अच्छा था। कुछ मुझे समझ ही नहीं आया। भाई मैंने सीए वाला काम कब करती हो? इतना बोले जा रही थी 2 बजे शुरू हुई थी, 2:30 बज गए। मेरे को तो राइम नहीं होती तो मेरी पट जाती है। जहां 2 लाइनें राइम नहीं हुई शायर खराब। अच्छा मुझे मतलब मेरे को क्या ही आता है, आप लोग तो मास्टर हो ना, जैसे इसने मतलब तू मास्टर है, उसने तो खैर। एग्जैक्टली किसके लिए लिखा आपने ये? ये उन सबके लिए लिखा था। मतलब बेसिकली मैं थोड़ा बहुत सुनती हूँ लोगों को, तो जो लोग स्टेज पे खड़े होके कहानी सुनाते हैं तो वो लोग बोलते हैं वो तो ठीक है, पर उनकी आंखें कुछ एक अलग कहानी बताती है। जैसे इस समय हम दोनों की आंखें तुम्हें, जैसे मनर की आंखें क्या कह रही है इस समय?
ए, मेरी में है। नहीं जैसे मनर की आंखें क्या क्या पता नहीं, बस इनकी आंखों में एक कामनेस दिखती है, पर ऐसा लगता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा सैलाब है। ओए होए। मैं जब से आई हूँ मेरी नजर काफी डबल हटी मीनिंग नहीं लाइन है है उनसे। काफी डबल मीनिंग लाइन है। अच्छा, कामनेस के पीछे बहुत बड़ा सैलाब है। और मेरी आंखों में हाँ, आपको हर्ष भाई की आंखों में क्या दिखता है? आप काफी क्यूट लग रहे हो, मुझे पता नहीं। बोले कि सारा ऑरा खराब कर दिया। बकचोदी मत करो, सैलाब आ जाएगा। दोनों की आंखों में देख के बताया उसने वैसे क्या हाँ हाँ, खुद को चश्मा लगा हुआ है। क्या करें, अब आंखें खराब है लैपटॉप में बैठे बैठे तो। लैपटॉप पे बैठे रहते हो आप, तो आंखें कैसे खराब हो गई? लैपटॉप के सामने बैठे। अच्छा सामने, मैंने कहा लैपटॉप पे बैठे रहते आंखें खराब हो गई। तो यहाँ से रेज आई थी अपना। ऐसे शौक नहीं है। पालो। कुछ ऐसे शौक पालोगी तो शायरी से हलक हटोगी। ये शायरी लैपटॉप पे लिखी थी, लिखते लिखते गर्म हो गया होगा। पर मैं कल ना पर हम परसों में आईआईटी बॉम्बे में परफॉर्म कर रहा था और लाइनअप ऐसे था, मैं था, उसके बाद विकी कौशल आए थे, ठीक है, हाँ, और आज बेंगलोर में हर्ष भाई मिल गए हैं, मेरे को पूरा वो ऐसे हो गया भाई मेरे लिए तो भाई पूरा, मैं तो 2-3 दिन से ऐसे स्टार स्ट्रक घूम रहा हूँ। और हर्ष भाई को मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि यार आ जाना प्लीज़, आ जाना, ये वो करके हर्ष भाई ने एंड में बोला कि चल कर लेते हैं। और मेरे को मतलब वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियन जैसे कि मैंने बताया, और इतनी मेहनत मुशक्क़त जाती है इस सफ़र को, इस मुकाम को हासिल करने में। लोग अक्सर देख के बोल देते हैं कि अरे रातों रात फेमस हो गए लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पता है आंसू, बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त, मतलब लिटरली ब्लड स्वेट एंड टीयर्स गो बिहाइंड। वो जो आप देखते हैं एक शख्स स्टेज पे खड़ा है आज माइक पकड़ के, उसके पीछे पता नहीं कितनी रातें वो सोया नहीं, कितनी रातें वो जागता रहा, वो काम करता रहा, वो होटल, वो फ्लाइट, वो में वो रहना, वो सोना, वो खाना। तो मैं एक बार ही चाहता हूँ ज़ोरदार तालियां उस शख्स के लिए हो जाए। आखिरी में बस एक शेर कह देता हूँ हर्ष भाई और वो तमाम लोग जो शेर जो स्टेज पे खड़े होते हैं, बस उनके लिए कहा है कि ये तालियां मेरी मेहनत का दाम नहीं है, कि ये तालियां मेरी मेहनत का दाम नहीं है, ये अंजाम है मेरी मेहनत का, ये कोई इनाम नहीं है। और बहुत रोते होंगे वो लोग अकेले में, शायद किसी को हंसाना कोई बच्चों का काम नहीं है। भाई जोरदार तालियां हो जाए हर्ष गुजराल के लिए, जोरदार तालियां। ठीक है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए थैंक यू सो भाई, मच, ताली बजाइए। अब आपका मन नहीं कर रहा है जाने का, मुझे पता मुझे है। एक शायरी बोलनी है। अरे वो अक्सर मुझे कहती थी कि तू कायर हो गया, वो अक्सर मुझे कहती थी तू कायर हो गया, आज शायरों के बीच आके मैं भी शायर हूँ। जोरदार तालियां हर्ष Thank you so much. My name is Harsh Gujral. Bye-bye. Good night. जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां भाई।